भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन तो भी कतई इससे सहमत नहीं है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। SC/ST वर्ग को क्रीमी लेयर के दायरे में रखने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजा गया। हालांकि बीते दिन SC/ST वर्ग के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है। चिराग पासवान शुरू से ही इस नियम के विरोध में खुलकर बोल रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से सीधे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST में जो क्रीमी लेयर का जो सुझाव भेजा गया था उसको लेकर राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। हालांकि चिराग पासवान इस बात को शुरू से ही खारिज करते रहे हैं कि SC/ST में जो भी लोग आते हैं उसको क्रीमी लेयर में रखना ठीक नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि SC/ST में जो भी वर्ग आते हैं उनको क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाए। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, कैसे देखते हैं SC/ST में जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, प्रधानमंत्री के यहाँ SC/ST से जुड़े सभी दल के कुछ नेता इस बात को रखे थे जाकर के, प्रधानमंत्री ने इसे साफ इनकार किया है। देखिए, हमारी पार्टी हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में माननीय सांसदों ने पहले ही दिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था तो कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी कर रही है, निर्णय सुना रही है, उसमें पूरे चीज़ों को धरातल पर देखना चाहिए। और बड़े दुख के साथ असहमति प्रकट की थी। तो हम लोग तो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू जी, श्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी इसी की लड़ाई लड़ती रही है। बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, तेजस्वी यादव जी सरकार में आए और इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और लगातार ये मांग हो रही थी कि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जाए, क्योंकि जो लोग अड़ंगा लगाना चाहते थे, इसका विरोधी रहे हैं आरक्षण के, वो इसमें अड़ंगा लगाएंगे और वही हुआ। तो इसलिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसमें देन नहीं है। सारे चारों ओर से जब विरोध हुआ, जब सब लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता, माननीय सांसदों ने मजबूती से ये पक्ष रखा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज केंद्र की सरकार ने ये कहा कि हम, क्योंकि जो केंद्र सरकार का बीजेपी का चरित्र रहा है वो सबको पता है। पहले जातीय जनगणना में बाधा पहुंचाने के लिए, अड़ंगा लगाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। फिर आरक्षण कैसे रोका जाए, इस पर रोक लगे, इसका प्रयास किया और वो अंततः उन्होंने अपना अड़ंगा लगाने का काम किया। लेकिन आज भी हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मजबूती से इस मांग पर अड़े हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। लेकिन
चिराग पासवान इस बात का खुलकर विरोध करते आए। हालांकि वह वर्तमान सरकार के हिस्सा हैं, फिर भी उन्होंने खुलकर इस बात का विरोध किया है कि SC/ST में क्रीमी लेयर का जो प्रावधान आया है उसको रोकेंगे। आप वर्तमान सरकार के जो विरोध में जो पार्टी हैं, चाहे उनके विपक्ष में जो पार्टी हैं, उन्होंने खुलकर अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने चिराग पासवान का समर्थन किया। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे तेजस्वी यादव जी ने, हमारे माननीय सांसदों ने उसी दिन इस बात को कहा था। तो इस बात को लेकर के सब लोगों को पता है कि हमारी पार्टी का नीति है, सिद्धांत है, वंचितों शोषितों के हक की लड़ाई, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे इंसाफ दें, कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, ये हमारा पार्टी का उद्देश्य। लेकिन वर्तमान सरकार में ही एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही इसका विरोध किया था, जबकि वह पूर्व में मंदिर जाने के बाद उनका आपस में सिर्फ फुटबॉल एनडीए में है। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो एनडीए में और अलग अलग राग अलाप रहे हैं, दोनों अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के विचार से सहमत है। हम तो कह रहे हैं कि ये बात हमारी पार्टी ने इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से अपना संदेश दे दिया था पहले ही दिन। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी जी थे, उनका साफ कहना है कि उनकी पार्टी ने भी इस बात का पुरजोर विरोध किया है कि SC/ST वर्ग में जो भी लोग आते हैं उनमें उनको क्रीमी लेयर में रखने का जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री के यहाँ मिलकर कुछ नेताओं ने जो SC/ST से जुड़े थे, उन्होंने कल शाम को उनका अपनी बातों को रखा और प्रधानमंत्री ने भी इस बात को सीधा नकारा है कि नहीं, SC/ST में जो भी वर्ग के लोग आते हैं उनको क्रीमी लेयर से अलग रखा जाए। हालांकि कुछ बड़े नेता का यह कहना है कि SC/ST का मामला आज भी वैसा है, गांव में जो मैला ढोने का काम करते थे उनको देखकर लोग नहाना ज़रूरी समझते थे। वर्तमान में भी देखा गया है कि कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जो है कि अगर मंदिर जाते हैं और वह SC/ST से जुड़े हैं तो मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को धोया जाता है। ऐसे में अगर कुछ SC/ST के वर्ग के लोग अगर ज़्यादा पैसे वाले हैं या अच्छे तरह से रह रहे हैं, ऐसे में उनको क्रीमी लेयर के दायरे में रखकर कुछ आरक्षण से उनको वंचित किया जाए, यह गलत है। और आज प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को मानने से इनकार किया है। अब देखना होगा कि SC/ST को क्रीमी लेयर में रखा जाए या उनको भी जो SC/ST वर्ग से आते हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्रीमी वर्ग में लिया जाता है। यह एक बड़ा सवाल है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।